अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की एक्सरसाइज में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 13B। ये है जी अपडेटेड 7th एडिशन D3 है, ये बुक 3 है। और इसका हम करेंगे जी एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक स्टूडेंट है उस्मा हयात, उन्होंने बोला कि उनका पेपर है और उनको ये समझ नहीं आ रही स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने सोचा मैं आज फिर अपलोड कर देती हूँ ताकि वो आज तैयारी कर लें और कल वो पेपर दे दें। इसी तरह आप लोगों को अगर कोई नहीं समझ आता और आप मेरे से सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मेरे से जितना सॉल्व हो सकेगा मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ डाटा शोज योर वर्किंग क्लियरली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अनग्रुप डाटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने पहले भी करवाया हुआ है, उसका जो कंसेप्ट है वो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, मीन, मीडियन, मॉड, इन सब का मैंने जो है ना अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन सब को मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो वो आप मेरे चैनल पे उन वीडियोस को देख लीजिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो लिंक मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन हमारे पास क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। और जो वेरिएंस होता है उसका सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होता है जी फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। इसमें हमारे पास क्या है, x, तो ये हमारे पास सारी ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये है। और x बार क्या है, x बार यहाँ पे हमारे पास मीन है, हम मीन का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, तो वो हम यूज़ करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला आपको आना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सॉल्व तो सारा कैलकुलेटर ने करना है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं नेक्स्ट शीट पे ही सॉल्व करती हूँ ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो एक ही शीट पे आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास x की वैल्यूज़ है ना, इन सबको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x हमारे पास क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, और क्या है, 10 है, और क्या है, 13 है, ठीक है। ये सारी क्या है हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। अब हमने करना क्या है कि x की वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होता है हमारे पास, मीन को हम x बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो सम ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको ऐड अप करना पड़ेगा, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये मेरे पास है जी 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 30, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, यानी कि इन सब का सम क्या है हमारे पास, 50। तो सम ऑफ x में मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी है वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7। तो 50 डिवाइडेड बाय 7, दिस इम्प्लॉयज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 7.14। 2 के बाद 8 आ रहा है, तो मैं इसे कर दूंगी 7.143। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7.143। तो ये मेरे पास आ गया जी x बार, यानी कि मीन मेरे पास आ गया 7.143 आ गया, ठीक है जी। मीन को तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब
मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं x माइनस एक्स बार। पहले x माइनस एक्स बार को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे। मैं करती हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम बस अभी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x माइनस एक्स बार, और x बार की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हुई है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, x क्या है 3 है यहाँ पे, और x बार की वैल्यू क्या है 7.143 माइनस 7.143। ठीक है, इसी तरह कर लेते हैं 4 माइनस 7.143, 5 माइनस 7.143, 7 माइनस 7.143, 8 माइनस 7.143, 10 माइनस 7.143 और 13 माइनस 7.143। ठीक है, इन सबको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, अभी कर लेते हैं हम। तो हमारे पास पहला क्या है जी, 3 माइनस 7.143, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है जी, माइनस 4.143। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 4.143। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 4 माइनस 7.143, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 3.143। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5 माइनस 7.143, तो मेरे पास आ रहा है माइनस 2.143। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 7, तो 7 माइनस 7.143, तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 0.143। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं फाइंड आउट वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है जी 8, 8 माइनस 7.143, तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.857। ठीक है, ये हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 माइनस 7.143, तो मेरे पास आ रहा है जी 2.857। नेक्स्ट हमारे पास है जी 13, लास्ट है x की वैल्यू। तो 13 माइनस 7.143 हमारे पास आ रहा है जी 5.857। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5.857। ठीक है, हमने फार्मूला को फॉलो करना है। तो फार्मूला में क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आई हैं इन सब का हमने क्या करना है, अलग-अलग स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और उसको फिर हमने एंड में क्या कर देना है, उसका हमने सम कर देना है एंड में। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनस 4.143 का होल स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 4.143 और इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 17.1644। तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे, तो सॉरी 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखेंगे। तो 4 के बाद 4 आ रहा है तो ये 4 ही रहेगा। तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 17.164, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ में लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, माइनस 3.143 का होल स्क्वायर। फिर हमने फाइंड आउट करना है माइनस 2.143 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 0.143 का होल स्क्वायर, फिर 0.857 का होल स्क्वायर, फिर 2.857 का होल स्क्वायर, फिर 5.857 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इन सारे स्क्वायर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लिख लेते हैं हम हमारे पास। अच्छा, आप क्योंकि इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, जब पावर इवन होती है ना तब जो माइनस साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, साथ माइनस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 3.143 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 9.878। 8 के बाद 4 है तो मैं इसे 8 ही रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 9.878।
ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट है जी हमारे पास 2.143 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 4.59। 2 के बाद 4 है तो हम इसे 2 ही रहने देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.592। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट है जी मेरे पास 0.143 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 0.020। 20 के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम इसे बेशक लिख देते हैं 0.020 लिखते हैं, या फिर साथ में 4 भी लिखते हैं। और 4 के बाद 4 आ रहा है तो जैसे हम इसे 4 ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0.857 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 0.734। ठीक है, 4 के बाद 4 आ रहा है तो हम इसे 4 ही रहने देंगे। अगर 5 होता तो हम इसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2.857 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 8.162। 2 के बाद देखिए 4 आ रहा है तो जैसे हम इसे 2 ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5.857 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है जी 34.3044। तो हम इसे कर देंगे 304। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34.304। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन सब को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन सब को ऐड कर लेते हैं। तो पहली हमारे पास क्या है, 17.164 प्लस 9.878 प्लस 4.592 प्लस 0.0204 प्लस 0.734 प्लस 8.162 प्लस 34.304। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी 74.8544। तो मैं इसे लिख दूंगी क्योंकि मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रही हूँ। तो मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा जी 74.854। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया जी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो हम बस फार्मूला अब अप्लाई करते हैं और हमारे पास इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या था, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमारे पास है जी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसके बीच में इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका सम हमने करना था। तो सम हमने कर लिया, वो हमारे पास है 74.854। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 74.854 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू, मेरे पास जो आंसर आया 74.8544, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो हमारे पास आ रहा है जी 10.693। 3 के बाद 4 आ रहा है तो मैं इसे 3 तक ही रहने दूंगी। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10.693। अब हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट और जो हमारे पास आंसर आया था, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 3.270। तो हम जो है इसको बेशक आप लिख लें 3.270। अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखने चाहते हैं आपकी बुक के एंड में 3.27, तो हम इसे कर देते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3.27, या आप इस तरह भी लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 3.27। और ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ फार्मूला जो है उसको फॉलो किया है और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो ये हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व, इसको आप देख लें। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को हम कर लेते हैं, सेम इन्हीं स्टेप्स पे करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है वो भी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास है जी यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी एक्स क्या है हमारे पास 28, 25, 32, 20, 30, 19, 22, 24, 27, 23। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये आ गया जी हमारे पास हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी कि एक्स वाला कॉलम। अब हमने क्या सेकंड कॉलम क्या था हमारा, हमने फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एक्स बार, हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार, यानी कि हमें इसका मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एक्स बार हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास, ये हमारे पास मीन का फार्मूला है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सम ऑफ एक्स, यानी कि इन सब को हमें ऐड करना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम। 28 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 23। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 250 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसका सम ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, 250। ठीक है, तो सम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 250 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10। दिस इम्प्लॉयज, ये 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया, 25, यानी कि एक्स बार हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास क्या आया, 25। ठीक है जी, तो एक्स बार को हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 25। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 28 माइनस 25, 25 माइनस 25, 32 माइनस 25, 20 माइनस 25, 30 माइनस 25, 19 माइनस 25, 22 माइनस 25, 24 माइनस 25, 27 माइनस 25, 23 माइनस 25। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या है जी, 28 माइनस 25, 28 में से 25 को माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। 25 में से 25 गए 0, 32 में से 25 को माइनस करें तो क्या आता है, 7 आता है। तो यहाँ पे क्या है, 20 माइनस 25, तो 25 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो उस वजह से माइनस आ गया। 30 माइनस 25 क्या होता है हमारे पास, 5 होता है। 19 माइनस 25, 25 में जब हम 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो उस वजह से माइनस आ गया। 22 माइनस 25, तो 25 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आ गया। फिर 24 माइनस 25, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 आएगा। 25 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आ गया। 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 23 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो 25 में से जब 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आ गया हमारे पास। ठीक है जी,
तो ये आ गया जी हमारे पास हमारा कॉलम x माइनस एक्स बार। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। इन सबको हमने फाइंड आउट करना है, तो हम बस अभी जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर है यानी कि पावर क्या है हमारे पास इवन। तो जब भी पावर इवन होती है तो माइनस साइन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब आप माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस साइन क्योंकि बाहर स्क्वायर है इस वजह से ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 162। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास टोटल आ रहा है मेरे पास टोटल आ रहा है 162। ठीक है, टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया 162। अब हमने क्या करना है, अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। बस फार्मूला क्या है जी हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे पीछे सम का साइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर्स कटेंगे। ये ऐसे आपने साथ में ज़रूर लिखना है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बल्कि मैं इसे सही करके भी लिख देती हूँ कि हमारे पास है यहाँ पर सम ऑफ x माइनस एक्स बार है, इसको हम यहाँ से ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि सम साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके फिर जो है फार्मूला के जो नंबर है ना जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपके कट जाएंगे फिर नंबर। ठीक है, तो क्या होता है जी हमारे पास फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर सम ऑफ x माइनस एक्स बार, ये हमारे पास क्या आया है 162। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 162 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 162 को डिवाइड करते हैं हम 10 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 16.2। स्क्वायर रूट ऑफ 16.2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 16.2, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 4.02। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.02, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ गई 4.02। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, तो आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया जी, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस वीडियो का और इस क्वेश्चन का भी। तो ये आप देख लें इसको यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि ये कैसे सॉल्व हुआ। चलें जी, अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट जो है ये तो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले x को लिख लेते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी x है -5 -4 0 1 4 -2। ठीक है जी, ये हमारे पास है।
तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मीन को फाइंड आउट करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो हम कर लेते हैं -5, इन सबको ऐड कर लेते हैं। -5 -4, ज़ीरो को ना लिखें बेशक, ज़ीरो की तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 +4 -2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। इन सब का टोटल हमारे पास क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, इसका ये टोटल है। ठीक है, टोटल क्या आ गया हमारे पास इसका? -6 इन सबको ऐड करने से। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ x हमारे पास क्या आया? -6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ जाता है? 1, और इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इसका मतलब है हमारे पास मीन क्या आ गया? मीन हमारे पास आ गया यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब x बार हमारे पास आ गया है जी -1। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अब x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, यानी कि -5 माइनस -1, -4 -1, 0 -1, फिर 1 -1, 4 -1, -2 -1। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। मैंने इसी वजह से इसे ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप लोगों की कोई गलती ना हो। बच्चे होते हैं, अब इसके बीच में माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये इसके बीच वाले माइनस को छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि -5 -1, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, ये मेरे पास हो जाएगा -5 माइनस माइनस क्या होता है? +1। ये हमारे पास हो जाएगा -4 +1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 +1, माइनस माइनस प्लस। ये हमारे पास हो जाएगा 1 +1। ये हमारे पास हो जाएगा 4 +1। ये हमारे पास हो जाएगा -2 +1। ठीक है, अब इन सबको हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 +1 क्या हो जाएगा? 5 में से 1 गए तो 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। फिर 4 -1 क्या होता है? 3, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया। और 0 +1 क्या होता है? 1 होता है। 1 +1 2 होता है। 4 +1 5 होता है, और 2 में से 1 गए तो 1, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया। तो ये आ गया जी हमारे पास x माइनस एक्स बार। अब हमने फाइंड आउट करना है जी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी -4 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर्स को हम क्या कर लेते हैं जी? फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या कर लेते हैं? हम इन सब को ऐड कर लेते हैं। 16 + 9 + 1 + 4 + 25 + 1। तो इन सब को ऐड करने से मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है? 56। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है? सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। मेरे पास आ रहा है जी 56 आ रहा है। तो ये आ गया मेरे पास 56। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है जी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आया हमारे पास? सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमारे पास आया जी 56 आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 9.333। तो मैं इसे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट में 9.33। मैं
पॉइंट में के बाद आप एटलीस्ट 4 ज़रूर लिखा करें, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ज़रूर लिखा करें, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आंसर हमारे पास तो ये आ रहा है जी मेरे पास 3.055, तो 3.055 ये आ रहा है हमारे पास। और आपके बुक के एंड में है जी हमारे पास 3.065 के बाद 5 है, तो हम इसे क्या कर देंगे 06, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या आ गया 3.06, ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका थर्ड पार्ट भी। तो ये था जी इसका सोल्यूशन। तो ये है हमारे पास इसका ये थर्ड पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। बेशक यहाँ पे भी आप इसी तरह लिख लेना, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। टोटल की जगह ऐसे लिख लेना इधर भी, और फर्स्ट पार्ट में भी आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।